तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज 13 डेज है एक्सेल का और 13 डेज में हम लोग इंसर्ट टैब के कुछ इलस्ट्रेशन ग्रुप और चार्ट ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आए। चलिए अब आते हैं क्लास में बच्चों के पास। आज का जो सेशन है वो इलस्ट्रेशन ग्रुप से और चार्ट्स ग्रुप से होने वाला है और हम लोग दोनों को क्लियर करने वाले हैं। तो पूरा ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट्स है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। एक्सेल्स में अगर काम कर रहे हैं तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, हमारे पास एक सीट है। अगर सीट में अगर कोई बोला जाए कि आप जरा सा हेडर, आप जो है हेडर पार्ट्स को थोड़ा डिजाइन करो, तो उसके लिए मुझे इलस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। इलस्ट्रेशन की कैसे आवश्यकता पड़ेगी? मान लेते हैं कि इस जगह पर हमको लोगो लगाना है यहाँ, तो उसके लिए आपको पिक्चर्स पे जाना है, दिस पिक्चर्स पे क्लिक करना है। देन आपके पास जो भी लोगो है उस लोगो के अनुसार आपको खोजना है कहां पर है हमारा लोगो। लोकेशन चेक कर लीजिए, नीचे की तरफ देखते हैं। डाउनलोड्स में लोगो कुछ होंगे। हम डाउनलोड्स में गए, डाउनलोड्स में तो इतना सारा लोगो है जिसका कोई सीमा नहीं है ना। चलो फिर भी मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, लोगो ही खोजते हैं। यहाँ मिल गया, ये वाली लोगो संकल्प एजुकेशन की लोगो है, इसे इंसर्ट कराना है। आप इंसर्ट कराएंगे, देखेंगे ये लोगो यहाँ पर आ गया है। आप इसको अपने सुविधा अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी पिक्चर्स हम पढ़ा चुके हैं कि पिक्चर्स कैसे काम करता है, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत है क्या? नहीं ना। चलो पिक्चर्स यहाँ आ गया। अब अगर कोई चीज हमको लिखना है तो लिखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका? टेक्स्ट बॉक्स का। तो इंसर्ट टैब में यहाँ पर भी टेक्स्ट बॉक्स होता है। शेप के अंदर यहाँ दिया है या नहीं नहीं पता, यहाँ पर भी टेक्स्ट बॉक्स दिया है ना। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। देन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो टेक्स्ट आप लिखाएगा। एग्जाम्पल फॉर अगर आप यहाँ पर चाह रहे हैं कि संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल ही लिखा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो कुछ लिखेंगे, एस लिखिए, SANKALP संकल्प एजुकेशन, OFFICIAL ऑफिशियल। अब हम आपको सिखा चुके हैं कि इसे बड़ा कैसे करना है, साइज एनहांस कैसे करने हैं, बोल्ड कैसे करने हैं, कलर कैसे करने हैं, ये सब चीज ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अगर आपको हेडर पार्ट डिजाइन करना पड़ रहा है तो उसके लिए कौन जरूरत है? कौन कौन जरूरत पड़ने वाला है? इलस्ट्रेशन ग्रुप जरूरत पड़ने वाला है। यहां ध्यान रखिएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन, आइए आपका इंतजार है। आप लोग नहीं सुधरिएगा क्लास लेट आने में। चलिए सेकंड टाइम भी होइएगा। ओके आगे देखते हैं, बैठ जाओ शांति। पिक्चर्स देख लिए, टेक्स्ट बॉक्स देख लिया। अगर कोई शेप की आवश्यकता पड़ती है आप शेप यहां से इंसर्ट कर सकते हो, ये आपको पता ही होगा। कोई भी शेप ले लो, उसका कलर वगैरह दे सकते हो। शेप का कलर कहां से चेंज होगा? कहां से चेंज कर सकते हो शेप का कलर? शेप फील से। याद होगा, शेप फील से जो भी कलर चाहो वो स्वेच्छा अनुसार चेंज कर सकते हो, देन उसमें फिल कर सकते हो। तो हमारा कौन कौन क्लियर हो गया? पिक्चर, शेप और टेक्स्ट बॉक्स, तीन चीज क्लियर है। इलस्ट्रेशन इसी चीज के लिए जाना ही जाता है। अब बचा है कौन सा? आइकन्स। ऑफिस 365 हो या ऑफिस 19 हो, उसमें एक आइकन्स और इलस्ट्रेशन अलग से ऐड किए गए 3D इफेक्ट्स। तो आप जब आइकन्स पे क्लिक करोगे बहुत सारे आइकन्स दिखेंगे, ये बिल्कुल शेप की तरह काम करते हैं। जो भी आइकन्स आपको चाहिए उसे सेलेक्ट करो और इंसर्ट करा लो। एज ए एग्जांपल फॉर, मान लीजिए मुझे एप्पल चाहिए तो मैं इसे क्लिक करूंगा, देन यहाँ इंसर्ट करूंगा, ये डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद देखेंगे ये एप्पल बिल्कुल आ जाएगा। ये बिल्कुल शेप की तरह रिएक्ट करता है। ध्यान रखोगे, ग्राफिक्स फॉर्मेट में जाके अगर कन्वर्ट टू शेप कर दोगे इसे, तो ये बिल्कुल किसकी तरह रिएक्ट करेगा? शेप की तरह रिएक्ट करेगा। इसे बड़ा छोटा जितना चाहो उतना बड़ा आप कर सकते हो। देन कलर चेंज करने के लिए यही चीज, ये रेड वाला एप्पल है ना, रेड एप्पल है ना। तो आपको ये काम पड़ सकता है कौन सा? आइकन्स। आइकन्स काम पड़ेंगे। ओके, आइकन्स के अलावा हम चलते हैं और सबसे बेहतरीन चीज जो इसमें ऐड किया गया है वो है 3D मॉड्यूल्स। 3D मॉड्यूल्स कैसा है देखना, ऐसा लगेगा सब कुछ आंखों के सामने एकदम लाइव चल रहा है। 3D इलस्ट्रेशन में देखो क्या होगा, इसमें बहुत से ऐसे इफेक्ट है। मान लेते हैं ये डायनासोरस है ना, हम ये डायनासोरस को लेते हैं। अभी देखो डायनासोरस की जगह मैं एक डॉगी को लेता हूं, इसको मैं इंसर्ट कराता हूं, देखना भी क्या होगा। 3D इफेक्ट इतना बढ़िया दिया है मॉड्यूल इसमें ऐड करके, जिसकी कोई सीमा नहीं है। थोड़ा सा डाउनलोडिंग होने में वक्त लगता है। अब देखो, देख रहे हो, अच्छा लग रहा है।
डायनासोरस भी है, बोलता बोलता भी है। नहीं, नहीं, आप उसके हिसाब से अभी उसका क्लास नहीं है, अभी इसके डायरेक्शन से यहाँ पर आपको मिलते हैं, जैसा चाहिए वैसा आप इसको बना सकते हैं, ठीक ना। सोया हुआ, जागा हुआ, आगे पीछे, जैसा चाहे उसके हिसाब से इसको कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अब इसको अभी उल्टा कर दिए थे ना जी, छोड़ दें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी ये नीचे दिख रहा है कि आप इसको कैसे मूव कराना चाहते। 3D मॉड्यूल शायद आपको वहां पर मिले या ना मिले 19 में, लेकिन ऑफिस 365 के अंतर्गत ये चीज आता है। ऐसे बहुत से इलस्ट्रेशन दिए गए 3D मॉड्यूल्स में जो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड बनाता है, किसी चीज को आप बना रहे हो, एक्सेल्स हो या वर्ड हो, उसमें बहुत ज्यादा। अब देखो, तुमको मन है डायनासोरस लाने का, चलो डायनासोरस खोजते हैं, तुम्हारा डायनासोरस कहाँ है, यहाँ पर है। ओके, इंसर्ट करा है। अभी देखना क्या होगा। सो अभी आएगा, खा जाएगा, है ना। चल, तो ये 3D मॉड्यूल्स काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब तुम सोच नहीं सकते हो ऐसा। हट, देख रहे हैं, इसका भी डायरेक्शन चेंज कर दो। ठीक है, इधर दौड़ेगा, है चल इधर। ठीक है, बोलबो करता है, बोलो ना रे, देख, है ना, आवाज नहीं आएगा। 3D मॉडल काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप इसका इस्तेमाल करके जरूर देखना, मजा आएगा। ओके, जरूर होगा, ऑफिस 365 के अंतर्गत मिलता है। अब इंसर्ट टैब में जाए, हमने 3D मॉड्यूल्स देख लिए, अब बचा है कौन सा, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट की मैंने लेसन्स आपको पढ़ा चुके हैं। स्मार्ट आर्ट डेटा के अकॉर्डिंग स्मार्ट आर्ट बना के देता है। अभी चलो मैं स्मार्ट आर्ट का आपको एक क्लिक करके दिखाता हूँ। कोई भी स्मार्ट आर्ट साइकिल्स में लो, साइकिल्स में मान लेते हैं कि मैं यही वाला ले लिया, ये 3 वाली। ओके, और एक किया, तो देखो अब इसके अंदर आप जो चाहो वो टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मान लो कोई कोर्स डिजाइन कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग लिख लो, भाई मुझे लिखना है ADCA, इधर रखना है मान लो DCA, तो आप रख लो क्या, DCA। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेंज कलर में जाके इसके कलर्स को चेंज कर सकते हो, ये आपकी सुविधा है। फिलहाल मैं इसको बिल्कुल भी दोबारा बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक बार वर्ड में पढ़ा चुका हूँ, स्मार्ट आर्ट पढ़ाया हूँ ना। ओके, तो आप वहां पर जाके देख सकते हो, वीडियोज भी अभी तो नहीं होगा उसका, धीरे धीरे आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्या DCA, फिर यहाँ पर चेंज करने, तो क्या करोगे, टैली, जो भी चीजें हैं चेंज करके आप स्मार्ट आर्ट के जरिए क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो ये बहुत आसान होता है। ओके, अब है हमारे पास जो यहाँ पर इंसर्ट टैब में मौजूद है, वो है स्क्रीनशॉट। कब काम पड़ेगा बता दे। कभी कभी ऐसा होगा कि आप कोई वेबसाइट पे से कोई डेटा को देख देख के लिख रहे हो, देखकर, तो क्या करोगे, उस वेबसाइट पे जाओगे, बार बार वहां से देखोगे, 2 लाइन पढ़ोगे, फिर आके यहाँ पर लिखोगे, ऐसी जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ चीजों को स्क्रीनशॉट बनाया गया है। जैसे मान लो sankalpcomputer.com का ही एक वेबसाइट है, और इस जगह से नहीं सुधरोगी रे। टाइम पे आते बस। अच्छा, टाइम पर है यार, 4 बज रहा है, टाइम पर, चलो बैठो। ओके, अभी यहां पर देखिए, जैसे कि अबाउट में चलते हैं, और इस अबाउट में मान लेते हैं अबाउट संकल्प, अबाउट बच गया ना। अबाउट संकल्प के बारे में अगर कुछ जानना है, ठीक ना, तो अगर ये डेटा इस जगह से हमको लिखना पड़ेगा वहां पर, तो बार बार देखना होगा, Alt+Tab के साथ ऐसे आना, फिर देखना, फिर लिखना, फिर लिखना, है ना। तो ये थोड़ा सा समस्या दे सकता है। क्यों ना हम इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए देखिएगा क्या करता है, एक्सेल्स में जहां आप काम कर रहे हैं और जहां काम करते वक्त उसके ठीक पीछे जो स्क्रीन खुला रहता है, वो स्क्रीनशॉट उसी को कैप्चर करता है। अभी फिलहाल मेरे पास एक गूगल क्रोम ही खुला हुआ है ना, जब आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करोगे तो देखो उसी गूगल क्रोम का इंटरफेस यानी जो स्क्रीन था वही दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं, तुम जैसे ही इस पर क्लिक करोगे यहाँ स्क्रीनशॉट होके वो वाली इमेज आ जाएगी। देख लो, जो वेबसाइट अभी आप इसके बैक में खोले हुए थे, वही चीज यहाँ से क्या हो गई, स्क्रीनशॉट होके आ गई। अब आप लिखते रहो, देख रहे हो, है ना। शॉर्टकट की नहीं है ये, इस स्क्रीनशॉट का यहाँ कोई शॉर्टकट की नहीं है। ऐसे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप विंडो के साथ प्रिंट स्क्रिप्ट दबाइए। अगर आप लैपटॉप है तो फंक्शन के साथ आप प्रिंट स्क्रिप्ट को दबाइए, ठीक है। मैंने दोहरा देता हूं, अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो विंडो के साथ प्रिंट स्क्रिप्ट, विंडो यहाँ होता है, प्रिंट स्क्रिप्ट यहाँ होता है। लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो तो फंक्शन की आपको प्रेस करना पड़ेगा। इस जगह एक फंक्शन होता है FN लिखा हुआ, फंक्शन की प्रेस करने के बाद आपको प्रिंट स्क्रिप्ट दबाना है।
क्लियर है, स्क्रीनशॉट हो जाएंगे। चलो मैं इस पूरे चीज का एक स्क्रीनशॉट आपको लेके दिखाता हूँ विंडोज प्लस किससे, प्रिंट स्क्रीन। विंडो दबाया हूं और यहाँ देखना अभी थोड़ा सा पीछे क्या ब्लिंग होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। कुछ हुआ? ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। कंट्रोल भी करा रहे हैं हम, देखो यही स्क्रीनशॉट लिए थे अभी, यही स्क्रीनशॉट था ना आपका। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? किसके साथ? विंडो के साथ प्रिंट स्क्रिप्ट ऊपर में होता है यहाँ। ओके चलो आगे चलूं। तो आशा करते हैं कि आपको इंसर्ट टैब में पिक्चर्स, शेप, आइकन्स, 3D मॉड्यूल्स, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट क्लियर होंगे। तो लेसन बहुत बड़ा था नहीं ना? बड़ा था क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीज हम लोग पढ़े हुए हैं, तो दोबारा बस मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूँ, याद दिला दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग नए बैठे हुए हैं। ओके ये वाला इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडेड चार्ट्स। चार्ट्स तो बहुत काम की चीजें हैं। चार्ट्स के लिए हमने यहाँ पर कुछ डेटा बनाया है, अभी देख लो। इस साइड में हमने यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट अभी पढ़ रहे हैं, नीचे मैंने सीट बाय सीट क्रिएट कर दिया है। रिकमेंडेड चार्ट में देखोगे यहाँ पर 4 लोगों का डेटा है ना? क्या क्या है? विजय कुमार, मोहम्मद, नाजीर, ऋतिक और आशीष, जिसका मैथ, इंग्लिश और किसका, फिजिक्स के मार्क्स अंकित किए गए। अब मैं चाहता हूं कि एक विजुअल ग्राफ के माध्यम से इसे दिखाओ कि किसका मार्क्स स्कोर ज्यादा है, जिसका कम है। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिकमेंडेड चार्ट का। किसका? रिकमेंडेड। ये क्या करता है? रिकमेंडेड करता है, आपको सजेस्ट करता है कि आप इस प्रकार का चार्ट भी ले सकते हैं। जैसे हम आपको पिवोट टेबल में एक बताए थे ना, रिकमेंडेड पिवोट चार्ट बताए थे ना, ठीक उसी तरह से रिकमेंड करेगा। देखो जैसे रिकमेंड पे क्लिक करोगे, कहेगा किस प्रकार का चार्ट आप लेना चाहते हो, जो भी आपको लग रहा है कि इनमें से हमको डेटा पे सटीक बैठेगा, डेटा इसमें हम सही से देख पाएंगे, देन आप क्लिक करो, यहां से ओके करो, आपके सामने ये चार्ट अवेलेबल है। अब ये वो चार्ट नहीं है जो आप खाने वाला पूछ रहे हैं, ये वो चार्ट है जो डेटा के अकॉर्डिंग बन के आया है रिकमेंडेड में। देखो मैथ्स है, इंग्लिश है और फिजिक्स है, 3 चीजें हैं। मैं तीनों को बहुत बारीकी से बता रहा हूं। यहां पर भी हमारे पास देखोगे, इधर मैथ्स है, इंग्लिश है और फिजिक्स है। तो तीनों यहाँ 1 2 3, तीनों का तीनों दिख रहा है। तीनों दिखने के बाद आप देखोगे नाम कितने हमारे पास? 4, 1 2 3 और 4। चारों का अलग अलग कलर डिसाइड किया गया। इसका ब्लू रखा है, ऑरेंज रखा है, ग्रे रखा है और येलो रखा है। मतलब ये जो कलर कोड जो आप किए गए हैं, ऊपर के ग्राफ्स के कलर कोड है। अब देखो ब्लू वाला जो दिख रहा है, यानी ये जितने में भी ब्लू लाइन है वो किसका होगा? विजय कुमार का होगा। किसका होगा? विजय कुमार का होगा। तो डेटा कैसे शो करेंगे, अब कैसे देखेंगे, पता कैसे चलेगा? अभी मालूम चल रहा है कि जो ब्लू वाला जो ग्राफ्स है वो किसका है? विजय कुमार का है। तो विजय कुमार का मैथ में 40 था, देखिए 40 पे जाके रुका हुआ है ना, तो यहाँ पर कहेंगे कितना हो गया इसका? 40 हो गया। क्या यहाँ पर 40 है कि नहीं है? ओके अभी देखिए फिर इंग्लिश में इसका कितना पे आके रुका है, देख सकते हैं 60 के नीचे है और 40 के ऊपर है, मतलब 55 56 या 57 के अप्रोक्स में मान सकते हैं। एग्जैक्ट डेटा नहीं दिखाएगा कि 54 55, एक रेंज दिखा रहा है ना कि 20 से 40, 40 से 60। अगर एग्जैक्ट होता है 50 60 तो वो जाके क्या हो जाता? एकदम सटीक बैठ जाता। लेकिन अप्रोक्स में 54 दे दिया है, तो 54 के अकॉर्डिंग 60 से थोड़ा सा नीचे रख के यहां पर दिखा रहा है। दिख रहे हैं आप? देख रहे हैं ना? ब्लू वाली लाइन को दिखना है अभी, क्योंकि ब्लू वाली लाइन किसकी है? विजय की है। तो इंग्लिश में यहां पर आया, इसमें 0 है। क्या इसमें कोई ब्लू लाइन है? देख रहे हैं? अगर मान लो कि इस जगह पर 0 के जगह अगर कोई मैं डेटा लिख दूं, मान लो कि मैंने 20 लिख दिया और इंटर किया, तो देखना इसका ग्राफ्स कैसे बनेगा। सो इसका बन गया ब्लू वाला। तो ये डेटा के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड चार्ट्स काम करते हैं। और रिकमेंडेड जो होते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे चार्ट्स दिए गए हैं। हम लोग कुछ लगभग 5-6 चार्ट्स के बारे में जानेंगे जिसका यूज हम लोग को पड़ता है इन सभी में से। ओके तो पूरा ध्यान यहाँ पर रखिएगा। रिकमेंडेड चार्ट क्लियर है? क्या करेगा रिकमेंडेड? सजेस्ट करेगा चार्ट्स का एक फाइल से उठाकर आपको सजेस्ट करेगा किस प्रकार का फाइल आप दिखाना चाहते हैं। यही सेम डेटा अभी तो ऐसे देखे आप, मान लो कि ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करो? रिकमेंडेड चार्ट में जाओ। आई एम सॉरी, रिकमेंडेड चार्ट्स में जाओ और यहां से कोई दूसरा सजेस्ट कर लो। अब दूसरा देख लो, ये वाला देख लो। चलो लाइन वाला ही तुमको दिखाते हैं। देखो क्या हो रहा है लाइन वाले में। किसी का डेटा 80 के अप्रोक्स है का ऑरेंज वाले में, ऑरेंज इंग्लिश देख रहे हो 80 से भी एबव जा रहा है। ऑरेंज देख रहे हो ये 80 के ऊपर गया हुआ है कि नहीं? ग्राफ समझना होता है थोड़ा सा कि कौन कौन कहां जा रहा है। ये हमारा पैरामीटर्स है, इसी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा ग्राफ मूव कर रहा है। अभी यहाँ पर मान लो यहाँ पर 100 कर देते हैं, देखना क्या होगा।
100 किसका है भाई? अरे मैं कर रहा हूँ फिजिक्स, लिख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ फिजिक्स किसका है। फिजिक्स ब्लू वाला है, यानी ब्लू वाला लाइन हमारा ऊपर नीचे होने, ओ सॉरी ग्रे वाला लाइन हमारा ऊपर नीचे होने वाला है। देखना 100 लिखा, देख रहे हो ये लाइन कहाँ गया? 100 पे चला गया। तो ये ग्राफ्स किसके अकॉर्डिंग काम करता है? हमारे डेटा के हिसाब से। किसके हिसाब से? ओके, रिकमेंडेड क्लियर है। चलिए ओके, अगला है इंसर्ट कॉलम चार्ट। कौन सा है? इंसर्ट कॉलम चार्ट। ये जो आइकन्स आप देख रहे हैं, ये वाला आइकन्स यहाँ पर कहाँ मौजूद है? देखिए कहाँ है? यहाँ पर है ना। सेम चीज मैंने जानबूझकर आपको दे दिया है कि आपको याद थोड़ा सा रखना ना पड़े। एक बच्चा, आप तो उस बैच के हैं, इस बैच में कैसे बैठे हैं? छूट गया था आज। ओके, अब आगे चलते हैं। यहां पर क्या करते हैं, ये हमारा कौन सा है? इंसर्ट कॉलम चार्ट है। मैं इसको डिलीट करा दूं। सेम चीजें चार्ट से एकदम जैसे अभी मैंने बताया आपको, बस कैसे लाना है। सो देखो यहां से यहां तक की डेटा को सिलेक्ट करनी है, हमने सिलेक्ट किया। कहां जाएंगे? जिस प्रकार का चार्ट चाहिए आपको, इसमें देखो 2D है, 3D है, 2D बार्स भी है, मतलब एक बहुत खड़ी वाली है, एक सोया हुआ वाला भी है ना। तो जिस प्रकार का आपको डेटा चाहिए आप उस प्रकार का मॉड्यूल से इस्तेमाल कर सकते हो। देन ओके, अभी देखो डेटा के अकॉर्डिंग यहां पर हमारा क्या हुआ। सो अभी इसमें देखो विजय कुमार, मोहम्मद नाजीर, ऋतिक और आशीष, उसके लिए कलर कोड रखा है कि मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स, और उसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा ग्राफ इधर उधर हुआ है कि नहीं? हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? इंसर्ट कॉलम चार्ट। आप कोई भी चुन सकते हो। अगला है इंसर्ट लाइन चार्ट। इंसर्ट लाइन चार्ट, यहाँ पर लाइन चार्ट आपको नजर आ रहा है। लाइन चार्ट का लोगो देखिए कौन सा है भाई? यहां पर है इंसर्ट लाइन चार्ट। ये लाइन जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इंसर्ट लाइन चार्ट। इसमें और भी हैं, आप उस पैरामीटर्स को इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल हमको जो अच्छा लगा और लगा कि ठीक है इससे बेहतर समझ में आ जाएगा, मैंने वही चार्ट को यहाँ पर लाया है। नहीं तो ऐसा चार्ट आप लोगों को ला दे जो आप उसमें कंफ्यूज हो जाए, सर ये कैसे ग्राफ ऊपर गया है, तब तो और कंफ्यूज हम भी और आप भी। ओके, ये चार्ट्स मैं ऑलरेडी अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाया था ना। ध्यान रखना, कोई भी चार्ट्स का तुम क्या करोगे, जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक चार्ट डिजाइन ऑप्शन आता है। मैं पुनः दोहरा दूं, मैं ये सारे ऑप्शंस पहले से पढ़ा चुका हूं। अगर आपको नहीं याद है, आप एक बार जाके MS वर्ड का इंसर्ट टैब चार्ट वाला ऑप्शंस खोल के देखो, तुम्हें सब पता चलेगा कि सर पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं। ये सब कुछ एड लीजेंट वगैरह सब ये सब करना मैं सिखाया हूँ। ये एक एक चीज मैं सिखाया। मैं कह रहा हूं ना आपको, आप जाके चेक करो। इसीलिए तो अच्छा ये नहीं बताएं। देखिए मैं इतना कंफ्यूज नहीं रहता हूं, मैं एक बार जो कह दिया सो कह दिया। मैं आपको वीडियोस खत्म होने के बाद मैं आपको याद दिला दूंगा कि मैं पढ़ाया था कि नहीं। अभी फिलहाल हम फालतू का समय बर्बाद नहीं कर, ठीक है। चलो देखो यहां पर इसके अंदर जाके कोई भी तुम स्टाइल चुन सकते हो। जो भी स्टाइल चुनोगे वो स्टाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा क्या होगा? चेंज हो रहा है कि नहीं? डेटा वही है, बस देखने का तरीका क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। जिसमें अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, देख रहे हो ना कितने अच्छे तरीके से ग्राफ दिख रहा है। ग्राफ एक ही है, डिजाइन क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। ओके, अगला है इंसर्ट पाई एन। क्या है? डाउहंट चार्ट। ये थोड़ा सा डाउनट चार्ट है, डोनट है। डाउहंट पढ़ दिए थे इसको, देख लो डोनट है। अरे डोनट खाने वाला नहीं होता है, नहीं देखो गोल गोल कलर का रहता है। यहाँ पर तो शायद डोनट गोल कलर का नहीं, जैसे गोल रहता है, कलर कोई भी हो सकता है डोनट का। ओके, अभी देखना यहाँ पर इंसर्ट पाई। अभी मैं इसको करके दिखाता हूं पाई चार्ट में। ध्यान से देखो, डेटा यही है हमारा, सिलेक्ट किया, कहां जाएंगे? पाई चार्ट कहां है? यहां है, क्लिक किया। जैसे ही पाई चार्ट पे क्लिक किया, देखो डोनट वाला इधर है, ऐसा ही होता है डोनट। अच्छा, ये 3D पाई है, 2D पाई है, जो भी तुम पाई में तुमको चाहिए वो क्लिक करो और आ जाएगा। अभी डेटा देखोगे लिखा हुआ नहीं आया, आया है क्या? नहीं आया। तो आप क्या करो, यहां से कोई भी डेटा को उठा लो क्विक एक्सिस में, क्विक लेआउट में, और जिस प्रकार का तुम रखोगे, परसेंटेज वाला रखोगे तो देखो परसेंट में दिख रहा है विजय कुमार, मोहम्मद नाजीर और ऋतिक वगैरह जो भी है परसेंट में दिख रहा है। अभी यहाँ पर से क्विक लेआउट से चेंज कर दोगे तो डेटा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इस साइड से हो गया। बहुत टाइप की होते हैं, मैं ऑलरेडी बताए हुए हूँ ये सब चीज, ठीक है। चेंज हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ये चीज? चलो आगे चलो, चलो ओके।
अब कौन सा बचा है भाई? अब है इंसर्ट सेक्टर एक्स वाई बबल्स। चलो इसका लोगो देखो कहां पर है। देखिए इसका लोगो आपको कहां है? इस जगह। अच्छा ये वाली, ठीक है बिल्कुल सही। सेक्टर्स एंड बबल्स दोनों दिख रहे हैं, ठीक। स्कैटर है आज क्या हो गया है, सेक्टर और स्कैटर में अंतर पता नहीं चल रहा है। ओके चलो अभी देखना, डेटाबेस सेम है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर एक चार्ट्स इंसर्ट किए गए। कितना अच्छा लग रहा है ये, कैसे अच्छा लग रहा है पता चल रहा है? ऐसा लग रहा है कोई लाइट वाला बल्ब लेके ऐसे घस दिया है, नहीं घसा नहीं है, डेटा है भाई। इस डेटा में देखोगे यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश और फिजिक्स दिखाए गए हैं, तीसरा कोई नहीं है क्या? नहीं ना। ये चार्ट ही ऐसा है जो दो चीजों को डिफाइन कराता है। अभी देखो यहां पर इंग्लिश में 80 से एबव गया है, तो देख रहे हो इसका ग्राफ कहां चला गया है, 80। और सबसे मिनिमम 50 के एबव में कोई डेटा है किसका? इंग्लिश का। इंग्लिश का देख लो 54 है ना एक, और बाकी कहां है 47। तो 47 वाला ग्राफ सीधर गया होगा, देख लो यहाँ, देख रहे हो 47 गया हुआ है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा है, आप इसको जाकर यहां से जाके कोई भी ऑप्शन चुन सकते हो। फिलहाल हमने इसमें से कौन सा चुना होगा बताओ जरा? ये वाली चुनी हुई है डेटा, और उसमें जाके हमने यहाँ से डिजाइन चेंज कर दिया है। इसमें जाके आप अलग अलग डिजाइन पे रख के आप इसको देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आसान है, आसान है ना कि भारी है? अरे दो 4 किलो के तो होगा ही ना। ओके अगला है इंसर्ट स्टॉक एंड वर्ड्स। सेम चीजें हैं, मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही आपको बताया है। इस कहां पर मिलेगा? देखिए इसका लोगो कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे ना। इसमें कोई एक ही दिखेगा आपको, 58, 15, 88, 77। किसका दिख रहा है डेटा जरा देख करो तो? किसका? फिजिक्स का ना। देख रहे हो जीरो है तो पूरा जीरो नील कर दिया है, 58 किया, 87। तो आप जाके यहाँ से जो आपको मर्जी आप उनमें से ऑप्शन चुन ले। यहाँ स्टॉक्स मार्केट वगैरह का अगर कोई डेटा आप दे रहे हो, जैसे इसको बोलते हैं क्या, कैंडल्स बोलते हैं, जानते हैं कि नहीं? जो लोग स्टॉक्स, जो शेयर मार्केट वगैरह जुआ हुआ खेलते होंगे, हम तो उसको जुए कहते हैं। पैसा ज्यादा हो गया है तो जुआ खेलिए, ठीक है। आप लोग खेलते हैं क्या? पढ़ना पड़ता है, ऐसा बात नहीं कि उसमें पैसा नहीं है, बहुत पैसा, अन्याय पैसा है, लेकिन पढ़ के कोर्स करके पूरा पढ़िए, पूरा समझिए, उसके बाद बाबू का पैसा फूकिए, कोई टेंशन नहीं है। अपना पैसा होगा तब ना फूकिएगा। चलिए तो ये स्टॉक्स का कैंडल से आप इससे भी कर सकते हैं। फिलहाल इनमें से मैंने ये वाला या ये वाला ऑप्शंस लेकर ये आपको चार्ट आपको दिखाया होगा। क्लियर है? चलो आगे चलो। चलो अब है पिवोट चार्ट। हाँ मैं मैप्स को छोड़ रहा हूं, मैप्स की कोई आवश्यकता अभी नहीं है, मैं अभी उसको बिल्कुल बताना भी नहीं चाहता, मुझे आता भी नहीं, बाद में बताऊं। अब कौन सा है पिवोट? मैंने पहले बोल चुका हूं, मैं हर एक को डिफाइन, मैं लगभग चीजों को बता दिया हूं, इनमें से बता दिया हूं ना। अगर आपको लग रहा है आप जाके वैसा चार्ट बना लो, ये समय बर्बाद करने वाली बात हो जाएगी। आप डेटा उतना 3-4 गो का बना लो और सब पे जाके चेक करके देखो मेरा डेटा फाइंड हो रहा है कि नहीं। अरे चार्ट तो सब सेम ही होगा ना, अलग अलग थोड़ी हो जाएगा, डिजाइन चेंज हो जाएगा, देखने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो मैं अगर एक एक को बताना शुरू कर दूं तो ये समय बर्बाद करने के बराबर है। ओके आगे है पिवोट चार्ट। अब पिवोट चार्ट कैसे काम करता है समझते हैं। जैसे हम लोग पिवोट पीरियोडिक टेबल कल बनाना सीखे थे ना। अच्छा कैसे जरा मुझे याद दिलाएगा। ये सिलेक्टेड है, अभी कहां जाएंगे पहले? अच्छा पिवोट टेबल में जाएंगे, फिर मैं कहां जाऊंगा? यहां पर किसका रेंज दूंगा? जिसको जहां दिखाना चाहता हूं। चलो यहां पर दिखाया, ओके किया। तो इस जगह मान लेते हैं कि कोई डेटा को हम दिखाते हैं, जैसे रीजन्स को दिखा रहे हैं रो में और हम सेल्स को दिखा रहे हैं वैल्यू में, तो ये डेटा है, ठीक है। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग मैं एक चीज को और रख देता हूं, इसी में आइटम्स को उठा के इसी में दिखाता हूं, ठीक है। चलो अब ये डेटा है, अब इस डेटा के अकॉर्डिंग मुझे इसका चार्ट्स दिखाना है, तो उसी को कहते हैं पिवोट चार्ट। क्या कहते हैं? पिवोट, मतलब इसमें जो परिवर्तन होगा इसके अकॉर्डिंग, ना कि उसके अकॉर्डिंग डेटा दिखेगा। बात समझ रहे हो? अभी तक जो आप चार्ट्स कर रहे थे वो आपके मेन डेटाबेस के वजह से डेटा यहां पर फिल्टर हो रहा था, बट अभी जो पिवोट चार्ट होता है वो क्या किया है, इसमें से डेटा इसमें फाइंड किया है और इसमें का डेटा किसमें दिखाएगा? पिवोट चार्ट में दिखाएगा। बात समझ रहे हो ना?
अरे मैं क्या बोला समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो अब देखो पिवोट चार्ट कैसे इंसर्ट होगा। तो इंसर्ट में जाएंगे, पिवोट चार्ट पे क्लिक करेंगे, देन पिवोट चार्ट पे यहां पर गए। अब आपको जो भी लग रहा है इसमें से, सॉरी मैं देखता हूं कौन वाला ज्यादा रहेगा, कॉलम वाला ही तो मुझे अच्छा लगता है, चलो कॉलम का ही मैं ओके करता हूं। अभी देखना क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा डेटा बड़ा कर रहा हूं। देखोगे जितने भी हमारे ईस्ट नॉर्थ साउथ और वेस्ट डेटा दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट रीजन दिख रहा है, टोटल रीजन दिख रहा है। हमारा जितना रीजन है यहाँ पर वो सारा का सारा रीजन यहाँ पर फिल्टर हुआ। अब रीजन के हर रीजन के अकॉर्डिंग दो दो डेटा है, कोई एक एक डेटा है, जिसके अंदर जितना प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है। जैसे इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें कितना है 2 है। तो आप देखोगे हुआ क्या है, हर एक जगह स्कैनर का, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर सबका अलग अलग आइटम्स आया है, और आइटम्स के अकॉर्डिंग जितना उसका टोटल होगा उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा होगा। सबसे ज्यादा जो ग्राफ ऊपर हुआ है वो किसका है, स्पीकर का। अच्छा हम लोग चेक करते हैं क्या स्पीकर का अमाउंट सबसे ज्यादा है इनमें से, जरा चेक करिए तो इसमें से स्पीकर का अमाउंट क्या सबसे ज्यादा है क्या? कहाँ है स्पीकर? सबसे नीचे है यहाँ पर। तो स्पीकर का अमाउंट सबसे ज्यादा है तो सबसे ऊपर में गया है कि नहीं गया है, इसका चार्ट गया है कि नहीं गया। अब बात है कि सर क्या पिवोट चार्ट्स में अगर हम कोई परिवर्तन करेंगे तो क्या उस अकॉर्डिंग से हमारा पिवोट चार्ट्स काम करेगा, अगर पिवोट टेबल में कोई एंट्री करते हैं तो चलो करके दिखाते हैं। अभी यहां से मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, ये वाला डेटा कहाँ गया, इधर वाला कैसे आएगा? अच्छा इस पर डबल क्लिक करें, कहां से आएगा? पिवोट एनालाइज में जाना है, और कहां जाना होगा? फील्ड लिस्ट में। याद आया कि नहीं? बताए थे ना कि जब वो हाइड हो जाएगा तो वहीं से मिलेगा। अच्छा चलो मैं यहां से हटा देता हूं कुछ आइटम्स को हटा दिया, ये लो क्या हुआ, क्या पिवोट टेबल में कोई परिवर्तन, और क्या पिवोट चार्ट में भी कोई परिवर्तन है? देखिए अब आपका क्या नहीं दिख रहा है, आइटम्स वाली डेटा। जैसे ही आइटम्स यहां पर ऐड करेंगे देखो आइटम्स वाली डेटा बन के आ गया कि नहीं। अच्छा मान लो यहां पर सम ऑफ सेल से हम हटा रहे हैं इसको और क्वांटिटी को रख दिए, देख लो अब क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर हो रहा है। यहाँ पर इस साइड का एरिया देखो पहले कितना था, 6000 5000 के अकॉर्डिंग आ गया है कि नहीं आ गया। तो डेटा जैसे आप यहां पर काम करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ डेटा फिल्टर हो जाएगा। इसी को कहते हैं पिवोट चार्ट। क्या कहते हैं इसको? नहीं सुने दे, क्या कहते हैं इसको? पिवोट चार्ट। वेरी गुड, सुनाई नहीं दे रहा है कह रहा है थोड़ा। चलो ओके आगे बढ़ते हैं। अब जो चीजें हैं, पिवोट चार्ट क्लियर हो गया, क्लियर ना। फिर 3D मैप छोड़ रहे हैं, 3D मैप मुझे नहीं आता, बाद में ये सब चीज को बाद में रखो, जो इंपॉर्टेंट से पहले उसको, फिर बाद में समझ लो कि नहीं पढ़ाएंगे, बस एक ही बात। चलो अब देखो स्पार्क लाइंस कैसे काम करेगा सो देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना जिसका कोई सीमा नहीं है। क्या पता है स्पार्क लाइन? सीखे आप लोग? नहीं सीखे? सीखे होते तो मेरे यहां क्यों होते। चलो देखना, ये लाइन का रखा हूं, कॉलम का रखा हूं, विन एंड लॉस का, तीनों का अलग अलग कॉलम में बनाया हूं। अगर मुझे स्पार्क लाइन में डेटा दिखानी है तो बस मैं यहाँ पे लाइन पे क्लिक करूंगा और पूछा जाएगा डेटा का रेंज दीजिए, डेटा का रेंज। तो मुझे 1 2 3 4 5 यही डेटा दिखानी है। तो आप क्या करो, यहां से स्मूथली आप इसको माउस से सेलेक्ट कर दो, यहां से यहां तक कर दिया और ओके करो। देखो अभी एक लाइन आपको दिख रहा होगा, लाइन दिख रहा है क्या? ठीक है, क्या आ गया यार, ये तो बहुत अजीब सा लाइन है ना लाइन। अच्छा कोई बात नहीं, ये अजीब सा लाइन अभी देखिएगा कितना सुंदर लगेगा। सो अब इस लाइन में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। इस पर क्लिक किया हमने, इस पर क्लिक किया हूं और इसी स्पार्क लाइन वाले ऑप्शंस में जाके मार्क का कलर करता हूं कुछ। जैसे मार्क का कलर कैसे करता हूं बता रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, जो हाई पॉइंट है उसको मैं रेड कलर में दिखाना चाहता हूं। हाई पॉइंट को किस में दिखाना चाहता हूं? रेड कलर में। ओके, और जो लो पॉइंट है मैं उसे दिखाना चाहता हूं किस में? ग्रीन में। किस में? ग्रीन में। ठीक है, और जो नॉर्मल है, जैसे जो फर्स्ट कलर की अगर बात करूं तो फर्स्ट कलर को मैं दिखाना चाहता हूं किस में? ब्लैक में। ओके, फर्स्ट ये वाला पहली वाली कलर को किस में दिखा रहा हूं? ब्लैक में। 3 कलर लिया है। हाई पॉइंट्स के लिए क्या लिया मैंने? रेड लिया है, और लो पॉइंट्स के लिए
ग्रे। अब लास्ट पॉइंट भी आपको लगाना है क्या? देखिए ये सब दही चटनी वाला बात मत पूछिए, लास्ट पॉइंट भी अगर आपको लगाना है आप लगाइए, जो लगाना चाहते हैं सो कलर, ये बहुत सारे ऑप्शन दिए, लगा लिए। चलो एक में लगाएं, बिल्कुल ये कैसे काम करेगा देखना, इसको पकड़ना और नीचे की तरफ यहां से ड्रैग कर देना, जहां तक आपका डेटा सब में स्पार्क लाइन बन के आ जाएगा। अब देखो ये स्पार्क लाइन से कैसे समझ में आएगा, चलो मैं समझाता हूं स्पार्क लाइन। देखिएगा इस स्पार्क, पहला देखिए पहला कितना संख्या है, चलिए 40 यहां पर रखा, 40 के बाद डेटा ऑफ हुआ है क्या, कितना 54। तो देखिए ये सीधे ग्राफ ऊपर भागा कितना पर, यहाँ लिखा हुआ नहीं दिखेगा कि 54, एक स्पार्क लाइन के माध्यम से बता रहा है कि डेटा ऊपर नीचा हो रहा है। ये कब काम आएगा, मान लीजिए हम 12 सेट का परीक्षा ले रहे हैं, और कोई 12वें सेट में अगर दिया होगा परीक्षा तो उसका ग्राफ हमेशा टॉप में रहेगा। अब जिस सेट में नहीं दिया होगा इसका कहां चला जाएगा, सीधे डाउन, पता चल जाएगा अच्छा इतना नंबर सेट में परीक्षा नहीं दिया है। डायरेक्ट स्पार्क लाइन से डेटा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कितना में नहीं दिया, सो एक स्पार्क लाइन से 12 के 12 डेटा दिख सकते हैं। अभी कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अगर 12 रहता है तो कितना लाइन दिखता है उसमें, पॉइंट्स 12 दिखता है। उसी 12 के अकॉर्डिंग में एक बार में पता कर लेते हैं। अब देखो लो पॉइंट देखो यहां पर कितना आ गया है 10, इस बाकी के डेटा के मुकाबले 10 बहुत छोटा है, तो कहां चला गया है। चलो अच्छा क्या होगा अगर मैं इस डेटा को थोड़ा सा बढ़ाऊं, मैं रख देता हूं 60, देखिए स्पार्क लाइन कहां भागेगा उसका, गया, समझ में आ रहा है कुछ, स्पार्क लाइन कैसे काम किया सो, ठीक है। इसमें भी देखो, इसमें पहली वाली डेटा के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी डेटा होगी उसी के अकॉर्डिंग है, सबसे ज्यादा कौन सा है, कितना नंबर पे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 चौथा नंबर पे डेटा देख रहे हैं, सबसे ऊपर है कि नहीं है ना। ठीक उसी तरह से पूरा का पूरा स्पार्क लाइन, अब इसमें देखो सारा का सारा डेटा ऊपर में जा रहा है, तो सबसे छोटा कौन था 40 था, फिर 68 77 74, उसी प्रकार से ये डेटा क्या हो गया, डाउन हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बहुत इजी है स्पार्क लाइन, आप इसे करके जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग होता है। एक बार में डेटा अगर बहुत बड़ी डेटा है और उसे एक बार में देखना है तो स्पार्क लाइन बहुत काम आता है। हम लोग को भी बता ही दिए कि आपका 12 सेट का परीक्षा चल रहा है, अगर 12 सेट के एक बार देखना है कि किसमें आप परीक्षा नहीं दिए, डायरेक्ट स्पार्क लाइन इंसर्ट कराएंगे और देख लेंगे किसका वैल्यू नीचे जा रहा है, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब कौन बचा है भाई, कॉलम। देखना कॉलम कैसे काम करता है, सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, देखने का तरीका बदल देता है। कॉलम्स क्या करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, सेम चीज है, आपको रेंज देना है जैसे आपने पहले रेंज दिया था। चलो मैं सिलेक्ट कराता हूं और यहां से यहां तक के डेटा को सेलेक्ट किया, ओके किया, और इसको मैं पकड़ के नीचे की तरफ ला देता हूं। देखिए क्या हो रहा है, जो हमारा डेटा है उसी डेटा के अकॉर्डिंग लाइन में इस बार है, लाइन मतलब समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहां पर लिखा ही गया है, सॉरी कॉलम में लिखा गया है, लाइन वाला तो हम बता दिए, यहाँ कॉलम में मतलब सीधा पूरा का पूरा खरा वाला डेटा यहां पर दिख रहा है। अब इसमें से कोई भी डेटा, अब मान लो यहां पर 10 लिखा हुआ है, तो 10 वाले का ग्राफ देखो सबसे नीचे है ना, 50 कर देते हैं, देखना क्या होगा, स्पार्क लाइन भी चेंज हुआ, कॉलम्स भी चेंज हुआ, दोनों एक साथ काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ 50 की जगह यहाँ पर 0 कर दो, देखो क्या होगा, वो लाइक कॉलम ही गायब हो चुका है कि नहीं, क्योंकि उस जगह डेटा पूरा 0 है, कुछ है ही नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे 25 30 रख दिया, 25 रख दो तो थोड़ा सा जरूर दिखेगा, दिख रहा है कि नहीं। अब इसके जगह मान लो 40 रख दिए तो थोड़ा सा जरूर दिखेगा। अब बाकी के अकॉर्डिंग के डेटा के हिसाब से क्या कर देगा, कम कर देगा। 40 वाला जितना है देखो, 40 वाला सब डेटा बराबर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। ये ऐसा नहीं होगा कि आपके डेटा के अकॉर्डिंग बहुत हाई दिखेगा, जैसे चार्ट्स में क्या होता था, ज्यादा कम 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 ऐसे दिखता था, इसमें जैसे ही कम रहेगा ये आपको 0 कर देगा, देख लीजिए कर दे रहा है ना। अगला है विन और लॉस, विन और लॉस। थोड़ा सा इसको समझना अजीब लगेगा कि सर ये कैसे काम कर रहा है, बट मैं आपको बता दूं, जो डेटा नहीं है 0 के बराबर है वो डेटा का कॉलम ही गायब कर देता है, उस डेटा का लाइने गायब कर देता है। चलो करके दिखाते हैं तो समझ में आएगा, इसे बोलने से क्या होता है। कहां जाएंगे, अच्छा क्या चुनेंगे, ओके रेंज दे, चलो यहां से यहां तक दिया रेंज और ओके किया और इसे खींच के ले आया। ये देख रहे हो सब एकदम बराबर लग रहा है कि नहीं, बराबर लग रहा है ना, कोई ऊपर नीचा है, बड़ा छोटा है क्या, नहीं। अच्छा ठीक है, इसमें से मैं डेटा कर देता हूं 0,
क्या कर देता हूं, कितना नंबर का कर रहा हूँ, ध्यान दो, 4 नंबर का। अच्छा चलो 2 नंबर का करता हूं। अभी 2 नंबर ग्राफ वहां देखना क्या होगा, ओ सॉरी 0 रहेगा तो काम करेगा गेन और लॉस में। क्या हुआ, क्या 2 नंबर डेटा दिख रहा है इस पर? अच्छा ठीक है, मैं इन दोनों को 0 कर देता हूं। 0 किया, 0 किया, 0 किया, कितना लाइन है, 3 है कि 2 है, दिख रहा है। तो इसी को कहते हैं क्या, विन और लॉस। विन और लॉस, डेटा 0 होगा वो क्या करेगा, पूरा का पूरा कॉलम ही वो क्या करेगा, गायब कर देगा, उस जगह का डेटा ही गायब कर देगा। तो आशा करते हैं कि आज आप जहां तक सीखे स्पार्क लाइन तक वो सारा चीज आपको समझ में आया होगा। तो एक्सेल्स के अगले वीडियो में तैयार रहिएगा इंसर्ट टैब के कुछ और भी बेसिक चीज जानने के लिए। फिर हम लोग फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे, यानी अगले दिन फॉर्मूला ही पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक मैं उनको आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।